चाहत ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं और झूठ नहीं बोल सकती। और नील, सच बोलने का कोई सही वक्त नहीं होता है। चाहत, तुमने देखा ना पुलिस ने व्यास जी को क्या कहा? हमारे प्रांत में टेररिस्ट थ्रेट चल रहे हैं और तुम ऐसे में जाके व्यास जी को बताना चाहती हो कि तुम एक मुसलमान ही नहीं बल्कि बेटी हो। आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी इस झूठ की आड़ में नहीं जी सकती। मैं जाकर सच बता रही हूँ। चाहत, मामी, अरे ऐसा क्या हाथ लग गया आपके जो इतना जल्दी आपने मुझे यहाँ बुला लिया? अरे बताओ तो। अरे प्रमुख जी, पेन ड्राइव कृपा की कोठारी में मिला है। मुझे लगता है ये वही पेन ड्राइव है जिसमें फैक्ट्री के कैमरे का वीडियो है। अगर इस पेन ड्राइव में मैं नजर आता हूं तो ये पेन ड्राइव किसी के भी हाथ नहीं आना चाहिए, किसी के भी नहीं। ठीक है जीजा जी, मंदिर के बाहर 2 मेटल डिटेक्टर लगाने की बात कर रहे थे दरोगा जी। नील, पापा के लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उन्हें सच बताने की। नहीं 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 नहीं, इतने दिनों तक मैंने पापा को अंधेरे में रखा, अब हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। पापा कहते हैं अगर 100 बार या हय्यो या कय्यूम होगा वसीवा करूँ ना तो अल्लाह मियां हिम्मत दे देते हैं। या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम। चाहत, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, कि व्यास जी तक आवाज तो नहीं जाएगी इसकी। कुछ ऐसा करना भोलेनाथ कि व्यास जी की यहाँ नजर ना पड़े। जब ना सारे जिलों में पर्चे बंटवा दो कि किसी भी संदेहजनक गतिविधि की सूचना फौरन पुलिस को दें। तुरंत कह देता हूँ जीजा जी। मैं देवप्रयाग की रक्षा के लिए रक्षा स्तोत्र का पाठ करूं, उससे पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़क लेता हूं। या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम। नीलकंठ की बुआरी ये नीचे बैठ के क्या कर रही है? आमीन। फरियाद करने वाले को हिम्मत अता फरमाए अल्लाह। कोई अल्लाह से हिम्मत मांग रहा है, खुदा करे उसका वजीफा कबूल हो। आपको गलतफहमी हुई है बाबा, इस घर में कोई मुसलमान नहीं है। धारी माँ के मंदिर का महंत हूं मैं और ये मेरा परिवार है। सालों से इन कानों में अल्लाह का नाम गूंजा है पंडित जी। ये कान कभी अल्लाह का नाम सुनने में गलती नहीं कर सकते। और वर्षों से ये परिवार धारी माँ का उपासक रहा है। भोलेनाथ की आरतियां गूंजती हैं इस घर की 4 दीवारी में। इस घर में केवल प्रार्थना में हाथ जुड़े हैं, दुआ में कभी नहीं उठे। लेकिन बाबा, अगर वाकई में हमारे घर में कोई मुसलमान हो तो फिर? व्यास जी, ये तो सिर्फ फर्ज करने के लिए कह रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमारे घर में मुसलमान। बाबा, अगर आपको ये पता चले कि मैं आपसे
झूठ बोलते आई हूँ, और अगर आपको सबूत मिल जाए कि मैं एक मुसलमान हूँ तो फिर क्या करेंगे आप? मैं महंत की पदवी त्याग दूंगा। नहीं बाबा, यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता। अब आप प्रस्थान करें। हक अल्लाह अल्लाह। एक मिनट बाबा। अरे सारे अंदर आओ जल्दी, अभी के अभी। धारी देवी देखती थी जिस राक्षस ने हमारे नील पर पिघला हुआ लोहा गिराया, वो कोई और नहीं मेरा बेग था। इस कमीने को हमारी सरस्वती को छीन कर चैन नहीं मिला, जो हमारे नील को हमसे छीनना चाहता है। ऐसी मौत मिलेगी उसे कि उसकी अर्थी पे रोने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। हिम्मत दीजिए मुझे अल्लाह मियां कि मैं बाबा के खिलाफ ये बातें सुन सकूं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है क्योंकि बाबा ही इन सब के गुनहगार हैं। मैं श्राप देता हूं तुझे कि तुझे नरक में भी स्थान ना मिले। मैं श्राप देता हूं तुझे बेग कि मरने के बाद तेरी आत्मा बाबा बाबा उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कब मिलेगी सजा उसे? मैं अपनी आंखों के सामने उसे दंड मिलता हुआ देखना चाहता हूं। मेरा बस चलता तो मैं उसके हाथों को इस जलती हुई अंगीठी में भोंक देता। कब मिलेगा दंड उसे? उन्हें सजा जब मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन आज उनकी ये बेटी उनके गुनाहों की सजा कबूल करती है। चाहत, चाहत, ये तुम क्या कर रहे हो? फेंको सब। क्या किया तुमने ये? हाँ? क्यों किया तूने बेटा? अरे मैं तो उस बेग के लिए दंड मांग रहा था, तूने स्वयं का दंड क्यों दिया? वारी, क्या लेना देना है तेरा उस बेग से? बाबा ये सजा मैं डिजर्व करती हूँ क्योंकि हाँ, तुम भी ना चाहत, इस सारी समस्याओं का दोष तुम खुद को तो नहीं दे सकती ना। वो चाहत को अफसोस है कि वो डॉक्टर बेग को पकड़ नहीं पाई। चाहत पकड़ा जाएगा एक न एक दिन वो। तुम चिंता मत करो, चलो तुम्हें दवाई लगा देता हूँ, ये छाले पड़ जाएंगे इस पे। चलो चलो चलो। आप सबको ये नहीं लग रहा है कि जब से चाहत गोदाम से आई है तब से अजीब सा बर्ताव कर रही है, और नील भी उसे बार बार बचा रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात तो है जो ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या पाओगी तुम खुद को सजा देकर? और सजा तो उनको मिलती है ना,
जिनके दिल में मैल होता है, तो इस बात से कैसे मुंह मोड़ लूं नील कि मेरे बाबा ही आपके गुनहगार हैं? उसी गुनहगार इंसान ने मेरी जान बचाई थी। क्या मतलब? उस दुर्घटना के बाद जब डॉक्टर बेग ने मुझे पहली बार देखा ना, पता है क्या कहा था उन्होंने मुझसे? तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया, मेरी सर्जरी कामयाब हुई। नील, आप ये झूठ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं चाहत, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे मन में भी उतने ही सवाल हैं जितने तुम्हारे मन में हैं। चाहत, तुम ये जानना चाहती हो ना कि जिन बाबा की तुम पूजा करती हुई आई, उन्होंने मेरी हत्या करने की कोशिश क्यों की? मैं भी यही जानना चाहता हूं कि उन्होंने भक्स को क्यों मारा, मुझे मारने की कोशिश क्यों की, और आखिर में मेरी जान क्यों बचाई? लेकिन चाहत, इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारे बाबा दे सकते हैं, और उनका ठीक होना बहुत जरूरी है ना चाहत। सिर्फ तुम हो जो उनको ठीक कर सकती हो। चाहत, प्लीज सारा सच सामने लेकर आना है हमें, प्लीज। बेग के पास ले जाने से पहले ये सुहाग की निशानियां उतार देता हूं। ये क्या कर रहे हैं नील आप? ये बिंदी, ये चूड़ियां, ये कैसे रिश्ते की निशानी है जो देखते ही देखते जुड़ सा गया है आपके साथ? लेकिन ये बात तुम्हारे बाबा समझेंगे नहीं ना चाहत। उन्हें तो इन बिंदी, इन चूड़ियों में एक हिंदू घर की बहू की सुहाग की निशानियां नजर आएंगी उन्हें। चाहत, तुम रहती एक हिंदू घर में हो, लेकिन तुम हो तो एक मुसलमान ना। तुम्हारे बाबा ऐसे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस झूठी शादी की ये निशानियां ही अब जिंदगी का सच क्यों लगने लगी है नील? क्योंकि शायद हम दोनों को करीब लाना ही भगवान का प्लान है। ये प्यार आसान नहीं होगा चाहत। हमारी प्रार्थनाएं भले ही एक हो जाएं, लेकिन मेरी प्रार्थना हमेशा हाथ जोड़कर मांगी जाएगी और तुम्हारी हाथ फैलाकर। अगर हम दोनों के खुदा अलग हैं,
तो जो हम महसूस कर रहे हैं वो एक क्यों है? क्या हम दोनों कभी हमारे बीच खड़ी इस मजहब की दीवार को गिरा नहीं पाएंगे? चाहत, मैंने जानबूझ के नहीं। बाबा प्लीज कुछ मत बोलिए आप। फिलहाल मुझे आपकी सेहत की बहुत फिक्र है, पर आप ठीक हो जाएंगे फिर बताइएगा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया बाबा। नहीं बाबा, आप प्लीज मुझे छूइए मत। जिस इंसान को आपने मारने की कोशिश की वो मेरे लिए बहुत खास है। अपने आप को मत रोको चाहत। हमारी नजरों से साफ झलक रहा है कि तुम अपने बाबा का हाथ पकड़ना चाहती हो, उनके गले लगना चाहती हो तुम। और गलत क्या है इसमें चाहत? बाबा है तुम्हारे ये। चाहत ना चाबी, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अपने किए पर शर्मिंदा है, अपनी माफी खुदा तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हजरत इनायत की दरगाह पर ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं। हाँ तो चाहत, अगर ये दरगाह जाना चाहते हैं तो लेकर जाओ ना इनको। नहीं नहीं नील, एक तो वैसे ही शहर में तनाव भरे हालात है, अगर किसी ने मुझे बाबा के साथ देख लिया तो व्यास जी की कितनी बदनामी होगी। कुछ नहीं होगा चाहत, तुम ज्यादा सोच रही हो। वो जो तुम लोगों का शरबत बांटने वाला त्योहार है वो आशुरा? हाँ, आशुरे के वक्त जो बुर्का खरीदा था वो अब भी है मेरे पास। हाँ तो चाहत, वो बुर्का पहन लो और अपने बाबा को दरगाह लेकर जाओ, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। और चाहत, एक चीज और, थोड़ा समय इनके साथ सिर्फ इनकी चाहत बनकर बिताओ, नील की चाहत नहीं। आतंकवादियों का सरदार बनकर गोडाउन में हुए धमाके के इल्जाम पर से तो मैंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन कहीं तहकीकात में मेरा नाम ना आ जाए, इसलिए इस आतंकवाद की चिंगारी को हवा देनी होगी। वो कैसे? आप क्या करने वाले हैं आप? सड़क पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश। शहर में वैसे भी तनाव का वातावरण तो बना हुआ है, अगर ऐसे में गोलियों की बरसात होगी तो सबका ध्यान आतंकवादियों पर बना रहेगा। अपने नाम को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ
काफी।